जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को सदा प्रणाम। आज की इस सच्ची कथा में हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के सीकरी जिले के एक छोटे से गांव नवलपुरा, जहां एक स्त्री ललिता ने अपने अटूट विश्वास और बाबा श्याम की भक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि श्रद्धा, संघर्ष और बाबा श्याम की कृपा ऐसा संगम है जो सुनकर आपका मन भी बाबा श्याम के चरणों में झुक जाएगा। सीकरी का चमत्कार, श्याम बाबा ने छू लिया जीवन। राजस्थान के सीकरी जिले के पास बसे एक छोटा सा गांव नवलपुरा में रहने वाले कमलेश अपनी सादगी, ईमानदारी और मेहनत के नाम से जाने जाते थे। लगभग 38 वर्ष की उम्र में भी वह खेत में काम करने, अपने 2 बच्चों को और पत्नी ललिता का पालन करते थे। कमलेश के जीवन में सुख दुख आम बात थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक सुबह खेत पर काम करते वक्त अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठा। कुछ ही दिनों में उसके हाथ पैर धीरे धीरे शून्य पड़ते गए। डॉक्टर ने बताया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर सूजन है और अब चलना फिरना लगभग नामुमकिन है। घर में दुखों का सागर उभर पड़ा। कमाई का स्रोत बंद, बच्चे स्कूल छोड़ने की कगार पर और ललिता घरों में चौका बर्तन करके किसी तरह चूल्हा जलाती रही। लेकिन उसकी एक बात अटल थी, श्याम बाबा हमारी परीक्षा ले रहे हैं, एक दिन जरूर कृपा करेंगे। ललिता रोज सुबह उठकर बाबा श्याम का नाम लेती, दिया जलाती और एक ही सपना देखती, खाटू श्याम धाम में अपने पिता को लेकर जाना। लेकिन कमलेश का शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि चलना तो दूर, वह खुद से बैठ भी नहीं पाता था। फागुन का माह आ गया। गांव के कुछ श्रद्धालु खाटू यात्रा की तैयारी कर रहे थे। ललिता ने उनसे विनती की कि वह कमलेश को भी अपने साथ ले चलें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कुछों ने हंसी उड़ाई। लेकिन गांव के एक बुजुर्ग किशन काका ने कहा, बेटी, बाबा की नगरी में अगर सच्चे दिल से जाओ तो कोई भी खाली नहीं लौटता। चलो, हम इसे लेकर जाएंगे। कमलेश को स्ट्रेचर्स पर लिटाया गया। किशन काका और उसके पोते पैदल यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता कठिन था। नवलपुरा से खाटू की दूरी लगभग 75 किलोमीटर थी और गर्मी में रेत उबालती रही। लेकिन ललिता का विश्वास रेत से भी ज़्यादा तप कर निखर रहा था। आखिरकार जहाँ वो बाबा श्याम के मंदिर पहुँची, वहाँ की गूंज, भक्ति, झूमते न्यासे और श्री श्याम कुंड का दर्शन करते ही जैसे वातावरण ही बदल गया। ललिता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बाबा से कहा, हे श्याम, अगर आपके दरबार में भी मेरी पुकार नहीं सुनी गई तो फिर और कोई सहारा नहीं, बस मेरे पिता को नए जीवन दे दो। कमलेश कुछ
कह नहीं सकता था, लेकिन उसकी आँखों और दिल दोनों बाबा से अर्जी कर रहे थे। रात को वो मंदिर के पास ही धर्मशाला में रुके। आधी रात को एक चमत्कार हुआ। कमलेश ने पहली बार करवट लिया। सुबह होते होते वह खुद से उठकर बैठने लगा। ललिता ने जैसे यही देखा, वह खुशी से रो पड़ी। तीसरे दिन कमलेश अपने पैरों पर खड़ा हो गया। गांव लौटने पर लोग दंग रह गए। जो महीनों से बिस्तर पर था, वह अब आसन्न था। जिसने कभी हार नहीं मानी थी, अब वह श्याम नाम गा रहा था। नई शुरुआत। कमलेश ने अपने खेत का काम फिर से शुरू किया। एक दिन एक NGO का प्रतिनिधि गांव में आया, जिसने कमलेश की कहानी सुनी। उन्होंने उसे खेती से जुड़ी एक नए प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लिया। अब कमलेश आधुनिक खेती और जैविक खेती में गांव के युवाओं को प्रतिरक्षण करता था। उसने अपने गांव में एक छोटा श्याम मंदिर बनवाया, जहां हर महीने मंगलिक और भजन संध्या होती हैं। अब लोग कमलेश को श्याम कृपाल पात्र कहते हैं। सच्चे मन से मांगी गई दुआ और शुद्ध हृदय से की गई प्रार्थना श्याम बाबा कभी ठुकराते नहीं। ऐसी ही भक्ति और चमत्कारों से जुड़िए सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खाटू नरेश की कृपा सदा आप पर बनी रहे। जय श्री